हमारी खास पेशकश कवि हाजिर है, बरोज हफ्ता रात 8 बजे और बरोज इतवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। ये है कमाल, ये है कमाल खान। जमाना दीवाना हो गया, सयाना कमाल हो गया, आठवां अजूबा हो गया, दरोगा कमाल हो गया। अरे 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 रे 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 रे, ये तो कमाल हो गया, ये तो बवाल हो गया, जी का झंझाल हो गया, ये तो धमाल हो गया। ये तो कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। आइए ओहो। यहाँ कैसे? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम यहाँ कैसे? मैं वीर बहादुर से पुराना हिसाब चुकाने आई थी। कौन सा हिसाब? मुंबई वाला या दिल्ली का? तुम? हाँ, और मैं भी। आप लोग मेरे साथ आए। हाँ? जी हाँ। इतनी परेशान क्यों लग रही हो गीता? मैं गीता नहीं, रानी। तो तुम वीर बहादुर को क्यों मारना चाहती हो गीता रानी? कई बार आदमी अपने चेहरे के बजाय अपनी आदतों से पहचाना जाता है। क्या मतलब? तुम्हारी नाखून कुतरने की आदत। तुम्हारी पुलिस फाइल में लिखा था कि जब तुम परेशान होती हो और गुस्से में होती हो तो नाखून कुतरने लगती हो, और इस बात को तुम 3 बार कंफर्म कर चुकी हो। पहली बार अपना स्केच देखते वक्त, दूसरी बार होटल में वीर बहादुर का नाम सुनकर, और तीसरी बार अभी। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि वहां तुम्हारे घर वाले कितने परेशान हो रहे हैं, और तुम्हें मालूम है लंदन से तुम्हारे अंकल सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ है। वो लोग कितनी मोहब्बत करते हैं तुमसे। और इंस्पेक्टर साहब, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कबूल करती हूँ कि मैं ही गीता हूँ, मैं ही गीता। अच्छा, अब हमें ये बताओ कि तुम यहाँ पहुंची कैसे? वीर बहादुर हमारे पड़ोस की आंटी के यहाँ काम करता था। वो मुझसे अक्सर बात करने की कोशिश करता, लेकिन मैं उसे टाल देती। वो अक्सर हमारे यहाँ टीवी देखने आ जाया करता था और बड़े बड़े अदाकारों और उनके ऐशो इशरत के बारे में मीठी मीठी बातें किया करता था। दीदी, वो अक्षय कुमार वाली फिल्म अच्छी थी ना? अरे उसकी फिल्म अच्छी नहीं होगी तो और किसकी होगी? आखिर हमारे दिल्ली का मुंडा है वो। जी, वैसे पता है दीदी आपको, एक अदना सा रसोइया था और आज देखो करोड़ों अरबों में खेल रहा है। तो दुनिया का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ वो नहीं घुमाओ। आज यहाँ तो कल वहाँ। अच्छा, राजा जैसी जिंदगी है उसकी। ऐसी तरक्की देखकर कितनी खुशी होती है। दीदी, वैसे आप भी किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लगती। वो मुझे फिल्मी दुनिया के रंगीन ख्वाब दिखाता रहा। अब मैं उसकी बातों को गौर से सुनने लगी थी। वो मुझे चोरी छुपे मुंबई जाने पर मजबूर करता रहा और मैं उसे मना करती रही। हालांकि वो मेरे दिल में छुपे अरमानों की ही बात करता था। अगर मैं आपकी जितना सुंदर होता ना तो कब का फिल्म स्टार बन गया होता। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि फिल्मी दुनिया में कदम रखना इतना आसान नहीं। कुछ ताल्लुकात और वसीले होना बहुत जरूरी है। और मैं भी तो कई दिनों से यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि मेरे बिरादरी के कई लोग हैं वहाँ, लेकिन आप यकीन ही नहीं करती। वो तो ठीक है, लेकिन सच है, आज की दुनिया में बिना सबूत के कोई यकीन नहीं करता। इसलिए मैं ये फोटो लाया हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए, किस सोच में पड़ गई हो दीदी? क्या अभी से एक उभरती हुई अदाकारा का ख्वाब तो नहीं देखने लगी आप? मर्दों की बात अलग है, लेकिन जनानियों का दूसरे शहर जाकर काम करना बहुत मुश्किल है। ये खादी में ना आपका ख्याल रखने के लिए। और मेरे माँ बाप? मुझे मालूम है वो इस काम के लिए कभी आपको हाँ नहीं कहेंगे, लेकिन ये आपको तय करना है कि उन्हें बताकर जाना चाहती हो या नहीं। क्या गलत है क्या सही, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ गुमनाम जिंदगी और दूसरी तरफ मशहूर होने का मौका। क्या सही है क्या गलत, ये आप खुद ही सोच लीजिए।
मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अपने घर के सारे जेवर लेकर उसके साथ भाग गई। ये मेरा पागलपन था। फिर वो मुझे एक आंटी के घर ले गया जो मुझसे धंधा करवाना चाहती थी। मेरे मना करने पर मुझे बहुत मारा पीटा गया। मेरा खाना पीना सब बंद कर दिया गया और फिर मैं हार गई। फिर उसने मुझे एक दलाल को बेच दिया। उन दिनों मेरे पीठ पर जख्मों के बहुत निशान हुआ करते थे, तो उस दलाल ने मेरे पीठ की सर्जरी करवा दी। इसलिए आप लोगों को मेरी पीठ पर तिल नहीं मिल पाया। फिर मैं बाकायदा धंधा करने लगी और उसी दिन मैंने कसम खाई कि मैं वीर बहादुर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और तब से मैं उसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मुझे आज तक नहीं मिल पाया। देखो, ये खुराफात दिमाग से निकाल दो और घर जाने के बारे में सोचो। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। प्लीज मुझे घर जाने पर मजबूर मत कीजिए। जो खता मैंने की है उसकी तो कोई तौबा भी नहीं है। डोंट वरी गीता, सब ठीक हो जाएगा। सर, ये वही दलाल है जिसने गीता को वीर बहादुर से खरीदा था। इस कमबख्त को उल्टा लटका कर तब तक मारो जब तक ये वीर बहादुर को पता नहीं बता देता। सच कहता हूं कमाल साहब, मारुति और आपकी जोड़ी जासूसी की दुनिया में अपनी होशियारी के झंडे गाड़ देगी। सर, दलाल ने उल्टे लटकने से पहले ही सब कुछ बता दिया। वीर बहादुर का ठिकाना पता मिल गया है सर। तो फिर देर किस बात की, चलो। कहिए वीर बहादुर जी। आपको यही है वीर बहादुर। मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी कमीने। तूने मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दिया। तूने मुझे मेरे बाप से जुदा कर दिया। मारे से मारूंगी, इसलिए मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दिया। मेरी माँ के गहने लेके भाग गया। हरामजादा मुझे दीदी कहता था और पहला मौका मिलने पर इसने मुझे लूटा। मार मारूंगी, मार इसे। इसने मुझे घर की दहलीज से निकाल कर बाजार में खड़ा कर दिया। मार इसे, मार, ताकि ये किसी और गीता को बेच न सके। और उसे इतना मार के इसकी रोक कांप उठे। मेरा बस चले तो मैं इसकी जान ले लूं। मुझे जिस्म फरोशी के बाजार में बेचने पर कानून इसे कुछ सालों की सजा देगा, लेकिन ये सजा इस वहशी के लिए नाकाफी है। इसे तो इतना मारोगे कि रोह कांप उठे, कि रोह कांप उठे। डीसीपी साहब, अगर आप गीता को किसी नारी निकेतन में जगह दिलवा दें तो हम उसका सारा खर्च उठाने को तैयार हैं। आप गीता को घर नहीं ले जाएंगी क्या? सर, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। गीता के भाग जाने के बाद मोहल्ले वालों के जो ताने हमें सुनने पड़े वो तो हमने किसी तरीके से बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अब गीता के वापस आ जाने के बाद उन सबको ये हकीकत मालूम हो जाएगी कि गीता इस धंधे में थी, तो वो लोग तो हमारा जीना हराम कर देंगे। गैरों के तानों के डर से आप अपनी बेटी को घर नहीं ले जाना चाहती? डर नहीं, मजबूरी है। हमारी एक बेटी और है, उससे शादी कौन करेगा? पर ये तो गजब हो जाएगा। वो कैसे? अगर आपकी ही तरह हर माँ बाप यही सोचने लगे तो गुंडों और दलालों की चांदी हो जाएगी। एक बार एक लड़की पकड़ी
बिगाड़ दी और छोड़ दी। उस लड़की के लिए घर समाज के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और एक दिन हालात ऐसे होंगे कि हर घर की एक लड़की बाजार में खड़ी होगी। पर आप हमारी मजबूरी नहीं समझ रहे हैं। ये मजबूरी नहीं, बुज़दिली है। जब कोई लड़की धोखा खाती है तो वो क्या अपनी मर्जी से ये सब करती है? आज भी बाजार में हजारों लड़कियां हैं जो वापस अपने घर लौटना चाहती हैं, लेकिन ये हो नहीं पाता। आखिर मर्दों को कोई सजा क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि ये एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसलिए। सर, मुझे परमिशन दीजिए, मैं गीता को अपने साथ रखना चाहूंगी। शायद ये मेरे भाई की जगह भर सके। मैरी, मुझे तुम पे नाज है। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि नहीं डीसीपी साहब, नहीं। मैं कमजोर पड़ गई थी, आज मैरी ने मेरी आंखें खोल दी। अब गीता मेरे साथ चलेगी, मेरे साथ ही रहेगी, भले ही हम लोगों को शहर क्यों ना छोड़ना पड़े। बेटा, मुझे माफ कर दे, तेरी छोटी बहन की वजह से मुझे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए माँ। मैं आपकी गुनहगार हूँ, जो चाहे सजा दे दो। अगर उम्र भर अपने से दूर भी रहने को कहोगी ना तो रह लूंगी। नहीं बेटा, अपने लगते जिगर को कोई दूर रख सकता है भला? तो मेरी प्यारी बेटी है। मैरी, तुम्हें याद है वो गीता केस? उस केस में मैंने अपनी जेब से 2100 रुपए लगाए थे। मेहनत की 100 अलग। अरे 2100 रुपए तो छोड़ो, मुझे तो वो इनाम मिला है जो उसके अंकल ने लंदन से भिजवाया है। ये ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक? जी हाँ, दस्तखतशुदा ब्लैंक चेक। आइयो, ये शादीशुदा सुना था, लेकिन ये दस्तखतशुदा क्या है जी? अरे तुम तो बीच में टांग मत अड़ाओ। एक तो वैसे ही हमारे होशियार कमाल खान साहब परेशान हैं, ऊपर से तुम ये आइये करके जले पे नमक तो मत छिड़को। जी हाँ जी हाँ, हद हो गई कंजूसी की। अरे 2100 रुपए देना भारी पड़ा उस शख्स को। ये खाली चेक थमा दिया बस। अरे कमाल, तुम्हारी तो लॉटरी खुल गई, लॉटरी। अरे कहा जी, सड्डी तो अक्खा खुल गई। अगर ये खाली चेक लेकर बैंक गया होता तो फिर क्यों होता? कमाल, तुम क्या शिकारपुर के रहने वाले हो? ना जी ना, मैं तो गुरदासपुर का हूँ। पहले शिकारपुर रहा करता था, और वैसे अब हम लोग अलीबाग शिफ्ट हो गए। इसीलिए ब्लैंक चेक है, मन चाहे रकम भर दो। और उसमें 1 लाख रुपए मेरे भी जोड़ देना। आखिर लाख रुपए वाली टिप प्लास्टिक सर्जरी वाली मैंने ही तुम्हें दी थी। सर जी, आपकी तो सिर्फ टिप गई है, मेरे तो 2100 रुपए गए हैं, वो भी कैश। तुम भी बड़े वो कह तो दिया ना कि इस चेक में जितनी चाहे रकम भर लो और जाके पैसे निकाल लो। मुझे पागल समझाए? खुद ही रुपया भरूं और खुद ही निकालने भी जाऊं? हैं? नहीं नहीं, मैं इस झांसे में नहीं आने वाला। इस जालिम जमाने के ऊपर 2100 रुपए कुर्बान। कमाल, तुम 28 साल के हो ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? हमारे यहाँ एक आधा पागल रहता है, वो 14 साल का है। सर पे जोक मारा क्या? अरे मामू, इसने एक शादीशुदा चेक बाहर डाला। बेवकूफ, शादीशुदा नहीं, दस्तखतशुदा। हाँ भाई। इस थक्कड़ आदमी ने दौलत की कदर नहीं की। अगर मैरी ऐसा करती तो बात दूसरी थी। क्यों सर? वो टाटा बिरला की रिश्तेदार है? अरे वो खानदानी रईस है। खानदानी रईस है तो उनका यहाँ क्या काम? तुम नहीं जानते, तब तुम यहाँ नहीं थे। एक दिन मेरी के छोटे भाई पिंटू की मोटरसाइकिल, रजिस्ट्रेशन ऑफिस के मुताबिक ये 2 व्हीलर पीटर परेरा के नाम पे रजिस्टर्ड है। पीटर परेरा को तुम जानते होगे? यस सर। ये वही पीटर परेरा है ना जो कब्रों से कफन चुराया करता था? सर, गारमेंट्स का बहुत बड़ा डीलर बन गया है और पिछले साल इलेक्शन में भी खड़ा हुआ था और लोगों को कफन मुफ्त बांट रहा था। कमाल, तुम पीटर परेरा को नहीं जानते? सर, उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वर्सोवा में अपनी कोठी है। हाँ, वही पीटर परेरा। उनका साहबजादा कल रात से घर नहीं पहुंचा है और ये बात हमें अभी पता चली है। उन्होंने पुलिस से कोई मदद भी नहीं मांगी। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हेलो परेरा साहब, मैं डीसीपी विशाल कपूर बोल रहा हूँ। ओह डीसीपी साहब, कैसे हैं आप? भाई, आज हमारी याद कैसे आ गई आपको?
अरे ऐसे ही सोचा आपकी खैरियत पूछ लूं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। पिंटो से बात हो सकती है क्या? पिंटो तो इस वक्त घर पर नहीं है। कोई खास बात? वैसे पिंटो कब से घर पे नहीं है? कल रात को कहीं गया था, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। उसके दोस्तों से पूछताछ की आपने? वही तो कर रहा हूँ डीसीपी साहब, लेकिन उसके दोस्तों को भी कुछ पता नहीं। तब तो आपको पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी। यही सोचकर नहीं करवाई डीसीपी साहब कि आजकल के लड़कों के लिए घर से बगैर बताए गायब हो जाना बड़ी मामूली सी बात है। क्या वो 2 व्हीलर पे गया है? जी, लेकिन डीसीपी साहब आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? परेरा साहब, कल रात को गश्त के दौरान पुलिस को एक 2 व्हीलर मछली मार मार्केट के पास मिली। ओह गॉड, उस 2 व्हीलर का नंबर क्या था? MH2C 4804। ओह माय गॉड, ये तो पिंटो के 2 व्हीलर का नंबर है। या खुदा, कहीं उसका कोई एक्सीडेंट ना हो गया। क्या वो घर से किसी बात पे नाराज होकर निकला था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कल जब वो घर से निकला था तो क्या उस वक्त आप घर पे मौजूद थे? जी हाँ, रोज वो जिस तरह ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता है उसी तरह कल भी गया। उसका किसी से लड़ाई झगड़ा या कोई दुश्मनी वगैरह? दुश्मनी? नहीं डीसीपी साहब, मुझे नहीं लगता। आप ज्यादा परेशान मत होइए। हो सकता है वो किसी हादसे का शिकार हो गया हो या जख्मी होकर किसी अस्पताल या नर्सिंग होम में भर्ती हो गया हो। मैं पता लगवाता हूँ। भाले राव को कहो कि उनके घर पे आने वाली हर फोन कॉल पे नजर रखें। हम क्राइम ब्रांच से आए हैं। मैं सीनियर इंस्पेक्टर प्रधान हूँ और ये इंस्पेक्टर कमाल हैं। आप पिंटो के डैडी हैं? जी हाँ। वैसे आपके घर में और कौन कौन रहता है? मैं, मैरी और पिंटो के अलावा एक सर्वेंट है अरविंदो, और हमारा ड्राइवर अब्दुल। क्या हम आपके खादिम से मिल सकते हैं? अब्दुल तो इस वक्त घर पर नहीं है, अरविंदो किचन में है। बेटा जरा उसे बुला लो। नहीं, मैं उससे अकेले पूछताछ करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। अब मुझे क्या एतराज हो सकता है, आखिर आप लोग हमारी मदद के लिए तो आए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अरविंदो है साहब जी। यहाँ कब से मुलाजिम हो? अगली बारिश में 1 साल हो जाएगा साहब जी। बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, क्या तुम मुझे पिंटो के बारे में कोई ऐसी बात बता सकते हो जो तुम्हारे अलावा किसी और को मालूम ना हो? एक बात है साहब जी, पर पिंटू बाबा ने हमें 10 रुपए का नोट दिया था और कसम दी थी कि किसी को बताना नहीं। मैं कसम भी दूंगा और 100 का नोट भी दूंगा। अब चुपके से बता दो वो बात क्या है। बता दूं साहब जी? अगर नहीं बताओगे तो तुम्हारे पिंटो बाबा की जान को खतरा हो सकता है, और अगर बता दोगे तो इस 100 का नोट तुम्हारा हो सकता है। अब तो बताना ही पड़ेगा साहब जी। एक रोज पिंटू बाबा गुसल खाने में नहाने गए थे। हम उन्हें तौलिया देने गए तो क्या देखते हैं साहब जी, पिंटू बाबा सिगरेट पी रहे हैं। उन्होंने हमें देखकर झट से सिगरेट छुपा ली और हमको 10 रुपए का नोट देकर कसम दी कि हम ये बात किसी को बताएंगे नहीं। आप एक काम कीजिए, जब आपका ड्राइवर आए तो उसे हमारे ऑफिस भेज दीजिए। क्यों, क्या आपको हमारे ड्राइवर पर शक है? जब तक असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाता हर कोई शक के दायरे में है। मैं इंस्पेक्टर प्रधान और ये इंस्पेक्टर कमाल फ्रॉम क्राइम ब्रांच। सीआईडी इंस्पेक्टर? यस। कितनी खुशी की बात है, मैंने अपनी जिंदगी में आज पहली बार कोई सीआईडी इंस्पेक्टर देखा है। प्लीज आइए ना, अंदर आइए ना, प्लीज आइए। असली है? यकीन मानिए, अब तक मैंने सीआईडी इंस्पेक्टर सिर्फ फिल्मों में ही देखे थे। फिल्मों के सीआईडी इंस्पेक्टर तो कितने खूबसूरत और स्मार्ट होते हैं ना। कुछ ऐसे भी होते हैं। कितनी खुशी की बात है। क्या लेंगे आप लोग, चाय, कॉफी या ठंडा? जी कुछ नहीं। ये कैसे हो सकता है? फिल्मों की पुलिस तो कुछ भी लेने से नहीं चूकती, न रिश्वत न हफ्ता, और आप लोग तो चाय कॉफी भी नहीं ले रहे हैं। कहीं आप लोग शर्मा तो नहीं रहे हैं? आपने किसी फिल्म में शर्माती हुई पुलिस देखी है? कभी नहीं। तो आज जी भर के देख लीजिए, ऐसा माजरा आपको दोबारा देखने नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हों तो मैं कुछ काम करूं? जी कीजिए। आप जानती हैं आपका एक स्टूडेंट गायब है। आप पिंटू की बात कर रहे हैं ना? उसके घर से उसकी बहन भी आई थी पूछने के लिए। क्या आप बता सकती हैं कि वो कहाँ गया होगा? ये मैं कैसे बता सकती हूँ, और ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं?
फिल्मों की पुलिस तो सीधे ही मामले की तह तक पहुंच जाती है। टीचर जी, आप भूल रही हैं। फिल्मों की पुलिस तो मुजरिम गिरफ्तार होने के बाद आती है। हम दोनों तो पहले ही निकल पड़े हैं। कमाल है ना। जी बस, हमारी मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। यस। बेटे के लिए बहुत परेशान हो? कौन हो तुम? होना भी चाहिए, एक लौता बेटा जो है। मैंने पूछा कौन हो तुम? हाँ, ये बेकार का सवाल है परेरा साहब। What do you want? हाँ, ये सही सवाल है। सुनो, अगर अपने बेटे को जिंदा वापस चाहते हो तो 50 लाख रुपयों का इंतजाम कर लो। लेकिन तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को किडनैप करने की? परेरा साहब, हिम्मत थी तभी तो अगवा भी किया और अब आपको फोन भी कर रहा हूँ। अब देखना ये है कि आपको पैसा ज्यादा प्यारा है या पिंटो। 50 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। बेटे की जिंदगी से भी ज्यादा। तो मैं इतना रुपया कहाँ से लाऊंगा? ये तो आप जाने। रकम कब और कहाँ पहुँचानी है ये आपको बाद में बता दिया जाएगा। और हाँ, अगर पुलिस को खबर करने की कोशिश की या कोई और चालाकी तो फिर मेरा फोन नहीं, आपके बेटे की लाश आएगी, समझे आप? लेकिन तुम्हारे पास मेरा बेटा है, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत भी आपको दे दिया जाएगा। हेलो हेलो, सर, भालेराव की रिपोर्ट। परेरा साहब को फोन पीसीओ से किया गया था। सर, मिस्टर परेरा ने धमकी वाली बात हमें बताई नहीं है। अक्सर ऐसे मौके पे माँ बाप डर जाते हैं और पुलिस की बजाय अगवा करने वालों पे ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। इससे हमारी परेशानी बढ़ जाती है। फिर हमारे लिए क्या ऑर्डर है सर? अगवा करने वाला जल्द ही उनसे दोबारा राब्ता कायम करेगा। इसीलिए परेरा साहब के घर की हर कॉल टैप होनी चाहिए और हमारे आदमियों को उनके घर के चारों तरफ फैला दो। हर आने जाने वाले पे कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। साहब, ये लिफाफा दरवाजे के बाहर रखा था। इस घड़ी को पहचानते हो? तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। ये घड़ी उस बात का सबूत है। अगले खत का इंतजार करो। ये तो पिंटो की घड़ी है। इट मीन्स इट्स रियली अ केस ऑफ किडनैपिंग। सर, लिफाफा रखने वालों को हमारे आदमियों ने नहीं देखा है। समझ में नहीं आता वो लिफाफा परेरा साहब के बंगले तक आखिर पहुंचा कैसे? जबकि हमारे आदमी 24 घंटे बंगले की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने नौकर अरविंदो के अलावा किसी को बंगले में दाखिल होते नहीं देखा और ना ही किसी को बंगले से बाहर जाते। फिर आखिर वो लिफाफा बंगले के दरवाजे तक पहुंचा कैसे? सर, अरविंदो का किरदार हमारे शक के दायरे में आता है क्योंकि उसे ही बंगले में आते जाते देखा गया है। हो सकता है कि अरविंदो ने ही वो लिफाफा सबकी नजर बचाकर दरवाजे के सामने डाल दिया हो और बाद में खुद ही वो लिफाफा उठाकर परेरा साहब को दे दिया हो ताकि उस पर शक न किया जाए। मेरा ख्याल है हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं। क्या मतलब? लिफाफा कैसे पहुंचा ये बात पुरानी हो चुकी है। हमें फिक्र इस बात की करनी चाहिए कि उस लिफाफे के खत में क्या लिखा था। बिल्कुल ठीक। हो सकता है उस पैगाम में पिंटू की रिहाई के बदले फिरौती की मांग की गई हो। ठीक है सर, मैं अभी तफ्तीश करता हूँ और असलियत मालूम करके आता हूँ। जैसे भी हो मुझे फौरन इत्तला देना। और भालेराव, तुम उनके घर में आने जाने वाले हर फोन को टैप करो। जी सर। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे जितना रुपया खर्च हो जाए, मैं अपने बेटे को उन बदमाशों के चुंगल से छुड़ा कर ही रहूंगा। मैंने रुपयों का इंतजाम कर लिया। बस अब मुझे उनके अगले पैगाम का इंतजार है। पर डैडी, आप अकेले उनका मुकाबला कैसे करेंगे? लेकिन बेटा, हम कर भी क्या सकते हैं? उन्होंने धमकी दी है कि अगर हमने पुलिस को इत्तला दी तो वो पिंटो को जान से मार देंगे और मैं कोई खतरा नहीं लेना चाहता।
परेरा साहब हैं घर में? आइए इंस्पेक्टर साहब, कहिए, कुछ पता चला? कोशिश चल रही है। आपको कुछ पता चला? आप पुलिस वाले होकर हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं? दरअसल मैं एक खास बात पूछने के लिए हाजिर हुआ था। पूछिए। कल जो आपके पास एक लिफाफा आया था, उसमें क्या था? लिफाफा? कैसा लिफाफा? मुझे तो कोई लिफाफा नहीं मिला। आप कुछ छुपा रहे हैं? मुझे कोई लिफाफा मिला ही नहीं तो फिर। देखिए परेरा साहब, आपको पुलिस की मदद करनी चाहिए। हमें पुलिस की मदद करनी चाहिए या पुलिस को हमारी मदद करनी चाहिए? हम परेशान हैं। मेरे भाई का किडनैप हुआ है और आप हमारी मदद करने के बजाय उल्टे हमारी ही जासूसी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि हमने ही हमारा भाई का किडनैप करवाया है? देखिए मिस मैरी, हमारा इरादा आपको परेशान करने का नहीं है। हमें तो डीसीपी साहब ने इस काम से भेजा है। तो जाकर डीसीपी साहब को रिपोर्ट दीजिए और घर जाकर आराम कीजिए। हो गई आपकी ड्यूटी पूरी। वाह, क्या बात कही है। मालूम है, मैं हमेशा से चाहता हूँ कि काम जल्दी खत्म करूँ और घर जाकर आराम करूँ, लेकिन क्या बात है अब्दुल? साहब गाड़ी ठीक हो गई है। देखो ऐसा करो कि हेलो, रुपयों का इंतजाम हो गया? कोई हमाल हो गया, कोई हलाल हो गया, कोई हालात से गया, कोई हवालात को गया, कोई कातिल हो गया, कोई कोतवाल हो गया, कोई कंगाल हो गया। ये तो कमाल हो गया, ये तो बवाल हो गया, जी का झंझाल हो गया, ये तो धमाल हो गया। ये तो कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। आइए, ओहो, धोती फाड़ के रुमाल